सौरभ एक युवा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां से हर रात अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन सौरभ ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। एक दिन सौरभ के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात में उस जंगल के पास जाकर वापस आए। सौरभ को खुद पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने हंसते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह रात को अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा, बिना किसी डर के। जब सौरभ जंगल के अंदर पहुंचा तो अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ सरसराने लगे और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह रुक गया और चारों ओर देखा। तभी उसके सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। यह वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां गांव में सुनी जाती थीं। सौरभ के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने का नाम नहीं लिया। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने ठहाका मारते हुए कहा, मैं वही हूँ जिससे हर कोई डरता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सौरभ ने कहा, मुझे डर नहीं लगता। मैं यह जानने आया हूँ कि तुम सच में हो या सिर्फ एक कहानी। चुड़ैल ने सोचा कि सौरभ को डराकर वह उसे भगा देगी, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसने सौरभ को डराने के लिए तरह तरह के रूप धारण किए, लेकिन सौरभ अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। धीरे धीरे चुड़ैल को एहसास हुआ कि यह लड़का अन्य लोगों से अलग है। चुड़ैल ने सौरभ से कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। दरअसल मैं एक साधारण औरत थी जिसे जादू के कारण चुड़ैल बना दिया गया था। अब तक कोई मुझसे इस तरह साहस से नहीं मिला। तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता दिखा दिया है। चुड़ैल ने सौरभ का धन्यवाद किया और कहा कि अब वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। जैसे ही उसने यह कहा, वह हवा में विलीन हो गई और चारों ओर का माहौल शांत हो गया। सौरभ जंगल से बाहर आया और उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई, लेकिन अब जंगल में कोई डरावनी आवाजें नहीं आती थीं। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि भय का सामना करने से अक्सर उसके पीछे छिपी सच्चाई का पता चलता है और साहस के साथ हर चुनौती का समाधान संभव है।